आप सभी भावी शिक्षक शिक्षिकाओं का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। वेलकम टू महेश एकेडमी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अभी तक हम अगर उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक की बात करें या फिर सहायक अध्यापकों की सैलरी को लेकर के बात करें, पर मंथ सैलरी कितनी है या कितनी आपको मिलेगी, अभी यहाँ पर मिलेगी वाला मैंने बताया हुआ है। जैसे जुलाई से दिसंबर 2022 के बीच में अगर आपकी नियुक्ति होती है तो टीजीटी और पीआरटी के लिए कितनी सैलरी मिलेगी वो मैंने आपको बता दिया है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अगर हम आगे को लेकर के बात करते हैं, मतलब अभी हम पीजीटी की सैलरी के बारे में बात करेंगे, और यहाँ पर अगर दिसंबर 2022 के बाद में आपकी नियुक्ति होती है तो ऑब्वियसली आपकी सैलरी और बढ़ जाएगी। यहाँ पर एक बहुत ही अनोखी सैलरी यूपी पीजीटी की, जिसके बारे में आज अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, उसके बारे में यहाँ पर डिटेल में जानेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप प्राइमरी वाले जो सैलरी है या फिर टीजीटी की, तो दोनों ही वीडियोस जो मैंने बनाए हैं वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उनकी लिंक मिल जाएगी। यहाँ से आई बटन पर आपको प्राइमरी वाला जो वीडियो है वो मिल जाएगा, और उसके बाद जो आपका आई बटन वाला लिंक आएगा यहाँ पर फिर से, उसमें आपको जो है सैलरी मिल जाएगी यूपी टीजीटी की कितनी पर मंथ सैलरी है। चलते हैं फिर हम यूपी पीजीटी की तरफ। ये मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पर अब हम आ चुके हैं यूपी पीजीटी सैलरी। सबसे पहले ये क्या है, आपका पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेंड टीचर करके होते हैं ये। यहाँ पर ग्रेड पे को लेकर के दोस्त अगर हम बात करें तो पीआरटी का ग्रेड पे 4200 होता है, टीजीटी का ग्रेड पे 4600 होता है। और यहाँ पर अगर हम पीजीटी के सैलरी के बारे में बात करें, ये पीजीटी में जो टीचर होते हैं उनका जो ग्रेड पे है वो 4800 होता है। ये सैलरी, नई सैलरी कितनी होगी जुलाई दिसंबर 2022 के बीच में अगर आपकी नियुक्ति होती है तो यहाँ पर उसके बारे में हम देखेंगे। दोस्तों, 3 तरीके से यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। एक महानगर के लिए जो मेट्रो सिटीज़ होती हैं उनके लिए, एक सिटी जो नॉर्मल सिटी नगर होता है उसके लिए, और फिर एक रूरल एरिया यानी कि ग्रामीण क्षेत्र के लिए कितनी कुछ तनख्वाह होगा, वेतन होगा, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम महानगर को लेकर के चलेंगे। आप यहाँ पर अच्छी तरीके से देख पा रहे होंगे, महानगर में जो आपका बेसिक पे होता है वो होता है 47,600 रुपये। अगर हम डियरनेस अलावेंस की बात करें, जिसे महंगाई भत्ता बोलते हैं हिंदी में, इस समय 31% चल रहा है। जुलाई से ये 3% इंक्रीज़ होकर के 34% हो जाएगा। तो उसी 34% को हमने ऐड करके 16,184 रुपये हमने निकाला हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सीसीए, ये नगर प्रतिकर होता है आपका, नगर प्रतिकर भत्ता करके बोलते हैं इसे, तो ये 600 रुपये आपको मिलेगा। और एचआरए की अगर बात की जाए, जो हाउस रेंट अलावेंस है वो कितना है, 6,300 रुपये। ऐसे में अगर हम टोटल सैलरी को लेकर के बात करें तो वो होगी 70,684 रुपये प्रति माह। ये है पीजीटी, यूपी पीजीटी की सैलरी। फॉर्म आ चुके हैं, फॉर्म भरा जा रहा है ऐसे में, ठीक है। इस समय फॉर्म भरा जा रहा है, लगभग 4000 पदों के आसपास पद हैं, और बिल्कुल से कोताही मत बरतें, लापरवाही न बरतें। ऐसे में फॉर्म भरें और तैयारी कस के करें। फॉर्म भरने से भी केवल काम नहीं चलेगा। मैंने आपसे बोला एनपीएस डिडक्शन, ये न्यू पेंशन स्कीम होता है। तो आपको हम बता दें एनपीएस क्या है। अप्रैल 2005 के बाद से जो है एनपीएस वाला जो सिस्टम है वो चला। तो इसमें क्या है कि जैसे होता नहीं है कि आप कहीं काम करते हो तो आपका कुछ पैसा कटता रहता है, बाद में क्या होता है इकट्ठा आपको मिलता है कुछ, उसमें परसेंटेज ब्याज वगैरह जोड़ करके। तो बिल्कुल वैसा ही है, आप एनपीएस चाहें तो आप कटवा सकते हैं, आप चाहें तो आप नहीं कटवा सकते हैं, ठीक है। इट्स अप टू यू, आपके ऊपर डिपेंडेंसी होती है इसकी। अब एनपीएस कैसे निकालते हैं, एनपीएस डिडक्शन कितना होता है, तो जो बेसिक पे है और जो आपका महंगाई भत्ता डियरनेस अलावेंस है उसको हम जोड़ लेते हैं और उसका हम 10% यहाँ पर काउंट करते हैं। तो उसको जोड़ करके अगर हम 10% काउंट करेंगे तो यहाँ पर 47,600 प्लस 16,184, इसका 10% अगर हम निकालेंगे तो ये आएगा आपका 6,378 रुपये प्रति माह। ये आपकी सैलरी से जो है वो कटता रहेगा, मतलब इसी 70,684 में से कटता रहेगा प्रति महीना। यही चीज़ सरकार आपको लास्ट में जब आप रिटायर हो जाएंगे, आपकी रिटायरमेंट सेवानिवृत्ति के बाद, इसी का अमाउंट का जो टोटल अमाउंट आपका होगा प्रति महीना जोड़ करके जो होता है, टोटल अमाउंट का 60% आपको नगद भुगतान करेगी, और जो 40% होता है वो आपको पेंशन के रूप में देने लगेगी वो, ठीक है। उसमें भी वो 10% केवल इतना ही नहीं देगी जितना ली है आपसे, ठीक है। मान लीजिए कि आपसे 1 लाख रुपए बना, मान लीजिए कंसीडर करिए 1 लाख रुपए आपका बना जो सरकार ने काटा हुआ था, तो वो 1 लाख आपके बढ़ा करके और मिलेंगे आपको, ठीक है। सरकार आपको ब्याज भी देगी उस पर। अब जब हम एनपीएस को यहाँ पर माइनस कर देते हैं, नेट सैलरी आफ्टर एनपीएस डिडक्शन, तो 70,684 में से 6,378 हम निकाल देंगे, 64,306 रुपये प्रति महीना आपके हैंड में आएगा अगर आप महानगर में आपका क्या हुआ है, आपकी नियुक्ति हुई है तो। और ऐसे में अगर आपका नगर क्षेत्र में नियुक्ति हुई है, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, बेसिक पे और डीएनएस अलावेंस जो महंगाई भत्ता है इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है।
ठीक है। आप चाहे नगर क्षेत्र में हो, चाहे आप ग्रामीण में हो, या फिर आप अगर महानगर में हो। चेंज होगा किस में, तो आपका HRA CCA में। तो HRA आपका 2,880 रुपये होगा, CCA होगा 420 रुपये। ऐसे में टोटल रुपया जो है वो 67,084 रुपये आपके स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर अगर हम बात करें आफ्टर NPS डिडक्शन, NPS में पैसा उतना ही आएगा। NPS में कैसे निकालते हैं, हम DA को और आपका बेसिक पे को जोड़ लेते हैं और उसके बाद उसका 10% निकालते हैं, तो वो 6,378 रुपये ही आएगा। अब इसी 67,084 में से 6,378 रुपये अगर हम निकाल देंगे तो आपके इन हैंड आपके अकाउंट में जो पैसा जाएगा वो कितना जाएगा दोस्त, वो है 60,706 रुपये प्रति माह। अगर आपकी नियुक्ति, अगर आपकी तैनाती नगर क्षेत्र में हुई है तो यहीं पर, अगर आपकी तैनाती जो है ग्रामीण क्षेत्र में हुई है तो बेसिक पे आपका और DA बिल्कुल वही रहेगा। HRA कम हो जाता है 1,870 रुपये। आपको मैं बता दूं यहाँ पर जो CCA है नगर प्रतिकर भत्ता, तो नगर प्रतिकर भत्ते से कोई मतलब नहीं होता चूँकि आप ग्रामीण क्षेत्र में हो। यहाँ पर जो टोटल पैसा आएगा वो 65,654, कितना है, 65,654 रुपये है। अब NPS अमाउंट को अगर हम यहाँ पर बात करें तो 6,378 आपका NPS अमाउंट था, ये आपको पता है, ठीक है। कुछ हो सकता है सराउंडिंग्स में आवाज़ आ रही हो आपको, ठीक है, तो डिस्टर्ब ना होइएगा। मैंने कहा फिर आफ्टर NPS डिडक्शन की अगर हम बात करते हैं तो 65,654 में से 6,378 अगर हम माइनस कर देते हैं तो ये कितना पैसा होगा, 59,276 रुपये प्रति माह। समझ रहे हो कि नहीं भैया, बिल्कुल शुरू हो जाओ, जुट जाओ। ये जो 60-70 हज़ार रुपये हैं ये आपको आपके हाथ में आएंगे। ऐसे में अगर आप सही तरीके से तैयारी कर लेते हो, कस के तैयारी कर लेते हो, जुट जाते हो, फॉर्म भरो, पढ़ाई करो कस के। शुभकामनाएं हैं आप सभी को आपके भविष्य के लिए। यहाँ पर कुछ अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर आप ज़रूर करके जाइएगा वीडियो को। बाकी यहाँ पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। महेश अकेडमी यूट्यूब चैनल को, ये इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल ही है जिसका भी मैंने नाम चेंज करके महेश अकेडमी कर दिया है, तो बिल्कुल से कन्फ्यूज़न यहाँ पर भी ना रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।